जय सुर गौरी हर को मांगलिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कही न जाए लागत ऊपर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुण मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव खचित गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा मुकुट शोभत बाला चरणी गागरिया। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर मणिवर बंधना सरळ सुंड वक्रतुंड त्रिनयना सहस्रमात्सा वाटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव लाल चढ़ायो अच्छा गज मुख को दो दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी खंडस्थल मदमस्तक झुले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव
भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन, भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम of Maharishi Sandipani School, I would again like to welcome respected trustee ma'am, respected principal ma'am, respected coordinators, all the respected teachers and my dear students. So students, as we know that Ganesh Chaturthi is incomplete without the first dance performance, which is Lazim dance. So audience, be ready and be ready for the great dance performance of Lazim dance. And give a rocking round of applause for them. Give a cheerful round of applause to them. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
सांगतो नमन तुम्ही ऐका हो गुणीजन पयल नमन आम्ही करीतो वंदन तुम्ही ऐका हो गुणीजन आम्ही करीतो कथन Audience, it was really an amazing, wonderful, and incredible performance. Give a big round of applause to them. If these students can dance so energetically, आप थोड़ी तालियां तो बजा सकते हैं, right? Give a blistering round of applause for them. More noise. Ganpati Bappa. Moria! Mangal Murti. Okay, moving forward, as we have heard the Vakratunda Shlok many times in our day-to-day life. But do we even know what is the exact meaning of that? Bhakti, let me sing the shlok first. Sure. So it starts like Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Guru Me Deva Sarva Karyeshu Sarvada Sarva Karyeshu Sarvada. So as we have heard the shlok, now let us know the depth exact meaning of that. वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, हे देव मेरे सभी कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा करें. Now you know that MS School is remaining without one thing. And what's that one thing? Dance, energy. जैसे है आरती तो थाली भी है जरूरी. हो पूजा तो फूल है जरूरी. हो नृत्य तो गाना चाहिए. हो आरती तो थाली चाहिए. और जब ग्रैंड फंक्शन हो महर्षि सांदीपनि स्कूल का तो आपकी ताली भी तो चाहिए. So audience, give a blistering round of applause for the next phenomenal performance going to be performed. So the students of grade 6 are going to perform. Give a blistering round of applause. Thank you. बोलो गणपति बाप्पा. गीना मंगल लाडू. मूर्ति. गणपति बाप्पा. Audience, please cheering up these students who are going to perform. देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया तुझ्या मानसाचा जन्म जाई वाया ए देवा दिली हाक उद्धार कराया आबाची छाया तुझी समुद्राची माया मोरया मोरया मोरया
धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया. 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 विनायकैक भावना समर्चना समर्पितं प्रमोदकै प्रमोदकै प्रमोदमोदमोदकं यदर्पितं सदर्पितं नवान्न धान्य निर्मितं न खण्डितं न खण्डितं न खण्डमण्डनं कृतं कृतं कृतं. सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेदवर्जितं निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं ह्य निष्क्रियं सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदं भजामि तं गजाननं स्वमाययात विग्रहं विग्रहं विग्रहम्. गणाधिपत्वमष्टमूर्तिरीश सूनुरीश्वरत्वमम्बरं च शम्बरं धनञ्जयः प्रभञ्जन त्वमेव दीक्षितः क्षितिर्निशाकरः प्रभाकरं चराचरः प्रचार हेतुरन्तराय शान्तिकृत्य शान्तिकृत् शान्तिकृत्. अनेकदन्तमालनीलमेकदन्त सुन्दरं गजाननं नमो गजाननामृताभिचन्दिरं समस्तवेदवाद सत्कलाकलापमन्दिरं महान्तराय कृत्तमूर्खमाश्रितोन्दुरूपरम्. ॐ गं गणपतये नमः. Audience, it was really an energetic performance. Give a dashing round of applause for them. Bhakti, do you know how great our Bappa is? I know, but for letting the audience know, I think we need to give an example and teach them. Come, let me tell you the story. So audience, अब गणेश जी का डांस तो देख लिया, अब गन्नू पापा की कहानी सुननी है. So come, let me tell you the story. So एक दिन नारायण जी, गणपति जी और उनके भाई कार्तिकेय जी के पास गए और उनसे पूछा, दोनों में से सबसे ज्यादा तंदुरुस्त, शक्तिशाली और स्फूर्तिला कौन है? तब कार्तिकेय जी ने कहा मैं, और गणपति बप्पा ने कहा नहीं नहीं मैं. फिर नारायण जी ने कहा कि इसका फैसला तो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है. और वो क्या थी? वो ये था कि दोनों में से सबसे पहले जो भी पूरे विश्व का चक्कर लगा के अपने माता पिता के पास आएगा वही जीतेगा. तब कार्तिकेय जी तो चले गए अपने वाहन पर पूरे विश्व का चक्कर लगाने, और गणपति जी वो गए अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाने, क्योंकि उनके अनुसार उनका पूरा ब्रह्मांड, उनका पूरा विश्व तो उनके माता पिता ही थे. So now for the next amazing performance, I would like to call the students of grade 7. So students say Ganpati Bappa. मंगल मूर्ति. मोरया.
आज के पूरे दिन हमें यही बोलना है, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, टुडे बोलो विघ्नहर्ता की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजमुख मंगल गिटि गिड़ गिटि गिड़ गिटि गिड़ धुन धुन धत्त दैता जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन शुभ करन नवीनता विघ्न हरन शुभ करन नवीनता विघ्न हरन शुभ करन नवीनता धुम गिट धलोंग धलोंग धना गिनता धलोंग धलोंग धना गिनता धलोंग धलोंग धना गिनता। जहाँ
हमारे बापा बहुत और अति सुंदर है, वैसे ही आज हमारे का ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी भी बहुत अति extremely सुंदर अतर था। सुंदर और एनर्जेटिक था, राइट? Now, I would like to call a student from MS School, Arya Chavda from 12th Commerce to give a speech on occasion of Ganesh Chaturthi. And namaskar and a very warm welcome to one and all present over here. Today we have gathered to celebrate India's most joyful and spiritual festival, that is Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi is celebrated to mark the birth anniversary of Lord Ganesha, who is also lovingly known as Ganpati Bappa. उनका हाथी जैसा मुख और इंसान जैसा शरीर एक spiritual symbolism है. His big ears teaches us to listen more. His small eyes remind us to focus. His big belly teaches us to digest everything that comes in our way, good or bad, with calmness. He is known as Vignaharta, which means resolver of the issue. He is also known as Param Pujya, which means that he is worshipped before all at an important event. तो चलिए आज इस पावन अवसर पर हम एक संकल्प ले that we will welcome new thoughts. We will remove obstacles from our mind and we will move forward with love, passion and unity. So let us all say it together. Ganpati Bappa! Mangal Murti! Thank you everyone. Thank you, Arya, for sharing such an incredible and informative speech. Now, the students of grade 8 are coming to level up the Josh of students of MS School. So once again, I would like to know that how's the Josh of students? How's the Josh? Hi, sir. Say hi, How's the sir. Josh? जोर से how's the Josh? Be energetic, students. Please give them a cheerful round of applause. Janvi, don't you think the energy level is low according to today's function? Yes, I do think. Bappa should also know what's the Josh. Yes. So once again, how's the Josh? Hi, sir. Okay, so now for letting the level up and letting the Josh on the next level, the students of grade 8 are coming to set the rock fire on the the stage. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता है द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे रे बप्पा तू रे बप्पा तू रे बप्पा तू रे बप्पा
माता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धी विनायका एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि. Wow, Janvi, this shlok sounds so melodious and divine. But 1 minute, honestly saying, ये श्लोक सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर कुछ समझ में नहीं आया. And why did you use the word Ekdanta in that? And what does that mean? Because Ekdant means one-tusked Lord, and basically you won't believe that there's a story behind it. So basically there's a story behind Ekdanta. What is that story, Janvi? We would like to hear that. Once Ganesha was writing Mahabharat for sage Vyas, and while writing the Mahabharat, Ganesha's pen broke. Oh, then what? Did he stop writing? No, to keep the writing continue, Ganesha broke one of his tusks and used that as a pen and then wrote the whole Mahabharat. Okay, so according to your story, Ek means one and Danta means truth. Absolutely correct. Okay, so now we have explained you the half part of the story, and now the half part of the story, the second part of the story will be explained by the students of grade 10, 11 and 12 with a pop of Tarka. They are coming to blow your mind, so give a huge round of applause. So the students of 10th, 11th and 12th are coming to rock the stage, and so before starting the drama, give a big round of applause to them. Please give a huge round of applause. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर एक ऐसी कथा लेकर आ रहे हैं जो हमारे गणेश जी के जीवन से जुड़ी है. उनका नाम एकदंत कैसे पड़ा, वो एकदंत गणेश जी कैसे कहलाए, तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं एकदंत कथा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. महामुनीश्वर, नारद का प्रणाम स्वीकार करें. नारद, तुम यहाँ इस वन प्रदेश में? महामुनीश्वर, आज आपके दर्शन का लाभ था सो प्राप्त, परंतु आप इस समय इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? नारद, मुझे केवल प्रश्न पूछना प्रिय है, प्रश्न किया जाना नहीं. और वैसे भी तुम मुझसे बड़े अथवा पूज्य तो हो नहीं कि मुझे उत्तर देना ही पड़े. नारायण नारायण, मैं कैसे पूज्य हो सकता हूँ? मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ. महामुनीश्वर, महामुनीश्वर. नारद, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई मेरे पुत्र समान नहीं और मैं किसी के पिता समान नहीं.
पिता पुत्र जैसी कोई स्थिति मेरे समीप नहीं है महामुनीश्वर, अवश्य है। क्या? यदि आप आज्ञा दे तो प्रमाणित करूं। क्या प्रमाणित करोगे तुम? यही कि आप पिता तुल्य हैं। नारद! आप मुझ निर्दोष पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं महामुनीश्वर? ये सत्य मेरे मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए आप सभी के पूज्य हैं। इसी कारणवश सभी आपको पिता तुल्य समझते हैं। जब सब समझ सकते हैं तो ऐसा प्रिय और लाभकारी संबंध आप मुझको क्यों नहीं समझने देते? हे महामुनीश्वर, आप मुझे पुत्रवत समझें, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। नारद! जिस नटखट भाषा से तुम देवों और असुरों के सामने अपनी लीला रचाते हो, तुमने मुझे भी क्या उसी भाषा और लीला का पात्र समझा है? बार बार क्रोध करके अपने पुत्र के मन को पीड़ित और आहत क्यों करते हैं आप? तुमने अब तक मेरा क्रोध देखा नहीं है नारद, और मैं देखना भी नहीं चाहता, और कृपया कर आप उसका आग्रह भी न करें। तो परिणाम का विचार करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित करो। हाँ प्रभु, हाँ। जिन क्षत्रियों का आपने 21 बार संहार किया, वे आपका क्रोध और परिणाम देख चुके हैं। वे क्षत्रिय थे, इसीलिए क्रोध और परिणाम देखने में सक्षम थे, परंतु मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझ पर तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते। नारद! बार बार क्रोध शब्द बोलकर तुम मेरे क्रोध को भड़का रहे हो। अद्भुत महामुनीश्वर, अद्भुत। यदि क्रोध शब्द सुनकर आपका क्रोध भड़कता है तो शांत शब्द सुनकर आप शांत भी होते होंगे। नारद! ओम नमः शिवाय। जटाओं में बहे, कण कण में तेरा वास रहे। भस्म लगा के जो नाचे, तू उस तांडव में ब्रह्मांड डरे। भोले भोले हर हर बोले। नमः शिवाय, ओम 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 भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शांत रहो, भोलेनाथ का ध्यान भंग ना हो। इनकी समाधि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं माता, हम लोग सब शांत रहेंगे। प्रणाम माता। गणेश, तुम यहाँ सचेत खड़े रहना। ऐसा क्यों माँ? तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थल तक न पहुँचने देना। भोलेनाथ की समाधि में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। समाधि स्थल तक पहुँचना तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक को पहुँचने ना दूंगा। आप निश्चिंत रहें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कार्तिकेय भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें तो आ जाना चाहिए था अब तक। कहकर तो गए कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक जाके आता हूँ। शिव भक्ति और धर्म का प्रचार करने में समय तो लगेगा वहां। जय शिव शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। भाइयों में सखा भाव हो तो मन को कितना भाता है, और सखाओं में भी भातृभाव हो
तो मन को अच्छा लगता है। हम दोनों में दोनों भाव हैं। मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और वो भी अवश्य मेरे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावधान, एक चरण भी आगे बढ़ाया तो आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। हे विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु के पास जाने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहाँ पधारे हैं वे आपका नहीं मेरा क्षेत्र है, इसलिए आप प्रश्न करने की नहीं केवल उत्तर देने की स्थिति में हैं। प्रश्न मैं करूंगा। बताइए, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? हे विचित्र दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वयं अहंकार पूर्ण होने पर भी अपने को योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ ताकि समाधि स्थल की ओर कोई न जा सके। असंभव, तू ना नर है ना पशु, ऐसा सामान्य प्राणी शिव पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। अपने स्वर और नेत्रों को छोटा करे महाज्ञानी। यदि पिता शिव की समाधि भंग हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तनिक अपने नेत्रों से क्रोध का आवरण हटाकर देखें कि मैं नर भी हूं और पशु स्वभाव से रहित पशु भी। निर्बुद्धि, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे मार्ग से। माँ तो कह कर गई थी कि डट जाना और आप कह रहे हो कि हट जाना। अब ये डटना और हटना दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते। और इसकी आवश्यकता भी क्या है? पर जिस माता ने जन्म दिया और आज्ञा भी दी हो तो उसके कहने से डटे रहना अति आवश्यक है। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया है तो तू ऐसी दृष्टता कदापि नहीं करता। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन। अब 22वीं बार करके दिखाइए। ऐ दुष्ट, तेरा काल तेरे माथे पर आ चुका है। ये ले। जय माता जी। जय माता जी। अनर्थ हो गया, अब शीघ्र ही चलें। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। वो भट योद्धा है। माता, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आप शीघ्र चलें। क्या? मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरु माता, मेरा अपराध क्षमा करें। इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा के नहीं, दंड के योग्य हो।
तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर ये अनुचित कार्य करने जा रही हो? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ, अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा। मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा न कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं। हे गजानन, आज मैं परशुराम श्री विष्णु का अंश तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज से ये पूरा समाज, पूरी दुनिया तुम्हें एक दंत के नाम से जानेगी और कोई भी भक्त तुम्हारे पास एक दंत गणेश नाम लेकर आएगा, उसी क्षण उसके सारे दुख, दर्द, पीड़ा नष्ट हो जाएगी। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। Such an informative and amazing drama it was. Before moving forward, I do have one stake for all of you. हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हम तक पहुंचेगी। Once again, अगर इतना informative drama देखने को मिल रहा है तो थोड़ी loud तालियां तो बजा सकते हैं, right? Give a huge and dashing round of applause to them. Okay, so as we all know that each and every festival is remaining without having the depth knowledge of the festival. So for example, Janmashtami is celebrated for Lord Krishna's birth. Diwali is celebrated as Lord Sri Ram returned to Ayodhya. Shivratri is celebrated as a mythology that Lord Shiva got married to Mata Parvati. So for letting you know more about Ganesh Chaturthi with more unique opinions, more ravishing opinions, I would be delighted to call Asha ma'am on stage. Thank you. Asha ma'am, please come on the stage to share few opinions on the occasion of Ganesh Chaturthi. Hello. Good morning all of you. How's the Josh? How's the Josh? Okay, first of all, apart from my speech only, I want to appreciate all the students who are doing the participation, who are having the participation in the Ganesh Chaturthi celebration this year. Okay, and even one more thing I would like to add, that is apart from the speech of course, Tejas sir. Please give them a round of applause because it was a very marvelous drama ever done. Okay, and one more thing I would like to add,
because Samvatsari yesterday, Samvatsari was there, so happy Samvatsari sir. एंड वन मोर थिंग के उन्होंने जो ड्रामा की प्रिपरेशन करवाई थी उस टाइम पे उनका फास्ट चल रहा था, तो ही वॉज हैविंग द वन टाणा एट दैट टाइम, तो उसके साथ साथ ही हैज़ जस्ट डिड सो सॉरी, आई जस्ट गोइंग काइंड ऑफ एन अनफॉर्मल, बट देन टू ऑल्सो थैंक यू सो मच सर. एंड आई वुड लाइक टू ऐड इन माई स्पीच, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. तो everyone knows about Ganesh Chaturthi very well, okay? इसमें a small part I would like to add that हम सबको पता है कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है whenever we are going for any kind of good work, the holy thing in our house, तो at that time गणेश जी should be worshipped the first only. ठीक है, और आप लोगों को सबको पता है कि गणेश जी is also connected with the Mahabharata. Ved Vyas ji wrote, means no doubt he has just said the verses of Mahabharata, and for that only he required one writer, and Ganesh ji से ज़्यादा समझा हुआ सुलझा हुआ writer उन्हें मिल ही नहीं सकता था. तो when he went to Ganesh ji for the same, that do you want to be the writer of my Mahan Granth Mahabharata? So as you know that Krishna ji के साथ साथ गणपति जी is also very famous for the leelas which he does. तो उन्होंने एक लीला करते हुए कहा कि ठीक है, आई विल बी योर राइटर, बट उसके पहले आई वॉन्ट टू हैव, और आई वॉन्ट टू पुट वन कंडीशन इन फॉरवर्ड, दैट यू विल से द वर्सेस ऑफ महाभारता अनस्टॉपेबल. मतलब आप बिना रुके सारे की सारी वर्सेस बोलोगे महाभारता की, then and then only I'll become the writer to you. Of course, Ved Vyas ji was also very clever. He said that, okay, I'm ready, but you have to also do the same, that unstoppably you have to also write the same. अगर मैं आप इस तरह से लिखोगे, बिना समझे आप नहीं लिखोगे, ठीक है? तो that was a test for the bravery, that was a test for the cleverness of Ganpati ji. And then the writing part of the biggest Granth started. Ganpati ji was writing the verses unstoppably. दिन रात वो लिखते थे, verses were being spoken from the Ved Vyas ji side only. And Ved Vyas ji by the time making the verses more and more difficult, so that because Ganpati ji was unstoppably writing, वो जब बोलना खत्म नहीं करते थे उससे पहले उनकी लिखाई खत्म हो जाती थी, तो that was going on. And you know that story also, okay, because of that only Ganpati ji's body was getting the heat, है ना, for 10 days only that was getting the heat. फिर एक टाइम ऐसा आया कि गणपति जी की कलम चलना बंद हो गई, मतलब it was at a problem. तो what he did, that was also very good thing to be known. He broke the tooth of him and then he started writing. Now here also 10 दिनों तक उनका पूरा बॉडी इतना गर्म हो गया, then we know the विसर्जन story, कि इसीलिए उनको पानी में रखा गया so that his body will get down, cool down. ठीक है, तो यहाँ पे नो डाउट दी स्टोरी हैव बीन नोन बाय एवरीवन, बट इसका मोरल जो है वो आपको नहीं पता. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट व्हेन वी आर द पार्ट ऑफ एनी बिग थिंग, okay, we have to keep our ego aside and then we have to join the work. तो उन्होंने जब अपना दांत तोड़ा तो उनके अंदर जो ईगो था, दैट आई एम द क्लेवरेस्ट पर्सन ऑफ द एंटायर ग्लोब, एंटायर यूनिवर्स, एट दैट टाइम ओनली ही जस्ट ब्रोक हिज ईगो एंड देन ही कैच अप द सेम थिंग विद अ वेरी ग्रेट ज़ील एंड द एंथुसियाज्म. तो यहाँ पे गणेश जी हमको ये भी सिखाते हैं कि वी शुड कीप आवर ईगो असाइड एंड देन वी हैव टू जॉइन फॉर द नोबल कॉज. सो एवरीवन विथ मी, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति. Okay, thank you so much for the same. Thank you, ma'am, for sharing such a meaningful and inspiring thoughts to us. So, audience, let's take this mind-blowing function ahead. So, before starting the performance, let us say together,
एक फूल बेफूल, गणपति बप्पा ब्यूटीफुल, राजस्थान की लाल मिट्टी, गणपति की आई चिट्ठी, गली गली में उंदर, गणपति बप्पा सुंदर. We want you to join with us. Look, Maharishi Sandipani is incomplete without the energy. So join with us. Ganpati Audience. Bappa! be energetic. So जानवी, गणपति उत्सव में गणेश जी को तो याद कर लिया, बप्पा को याद कर लिया, अब बप्पा के पप्पा को याद किया जाए. मतलब कौन? मतलब ये कि भोले के भक्त हैं, अंदाज बिंदास रखते हैं, दुश्मन हो या तकदीर दोनों पर राज रखते हैं. कभी जल में डुबकी, कभी भस्म में लिपटे. हम वो है जो हर पल शिव को जपते हैं, जिसने तांडव से पूरी सृष्टि हिला दी. और तांडव के इसी रूप को दिखाने आ रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9. बट बिफोर द परफॉर्मेंस स्टार्ट्स, say with us, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. हर हर महादेव. Thank you. ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन. ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर. भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले. रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा, रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा. हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव महादेव. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि. हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव महादेव. हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभो शिव शंभो नमो नमः, शिव शंभो शिव शंभो नमो नमः, शिव शंभो शिव शंभो नमो नमः, शिव शंभो शिव शंभो नमो नमः. भस्म सर पे डाल के चलते हैं सीना तान के, डरता है हमसे वक्त भी, हम भक्त हैं महाकाल के. शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माधे रजनीश भस्म तन सारा. शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ बोले भंडारी. हर हर
काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। मस्ती में हम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। Such an amazing and jaw-dropping performance it was. Audience, इस performance के लिए तो तालियां बजती है. Please give a big and cheerful round of applause to them. काल भी जिससे कापे, डर भी जिससे थर-थर डरे, वो है महाकाल. साथ में बोलिए हर हर महादेव. Bhakti, what do you think? How was the entry of Bappa in our school? As expected, entry of Bappa in our school was धमाकेदार and rocking. अब एंट्री तो इतनी धमाकेदार हो गई है, लेकिन एंडिंग को धमाकेदार और हटके बनाने कौन आएगा? अब एंडिंग को धमाकेदार और हटके बनाने आएंगे बप्पा के भक्त. मतलब बप्पा के भक्त मतलब कौन? बप्पा के भक्त मतलब वो जो अब परफॉर्म करने वाले हैं. आप खुद सोचिए, जब बप्पा इतने धूमधाम से स्कूल में विराजमान हो सकते हैं, तो जिनकी रग-रग में बप्पा है, वो कितनी अच्छी एंडिंग करेंगे, राइट? So I think that they are literally gonna set fire on stage today. अब वो तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस ही बताएगी. So give a big, huge and a blistering round of applause to the performance. Audience, तालियां बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए. ॐ लंबोदराय नमः. ॐ एकदन्ताय नमः. ॐ बुद्धिदाताय नमः. ॐ सिद्धिदाताय नमः. ब्रह्मांड सारा उदर में समायो, माया सुर की माया पल में मिटायो. सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो. लंबोदर 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 लंबोदर, विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता. लंबोदर 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 लंबोदर, भागलोक पे घना संकट है छाया, माया से माया सुर ने बंदी बनाया. लंबोदर रूप धर आए गणेशा, पापों को बंधन से मुक्त कराया. लंबोदर लंबोदर विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता. लंबोदर लंबोदर और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता. प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता. लंबोदर लंबोदर विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता. लंबोदर लंबोदर
bust it out. Yes, you get into the flex, get into the groove. आया देखो आया बापा मोरिया नन नाचू में न जाए बापा मोरिया तेरे ही बंदे है सबसे चंगे कर देंगे दंगे तू है तो डर है क्या दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू साडी जान भी तू साडी शान भी तू मान भी तू अरमान भी तू वरदान भी तू कि साडा दिल भी तू साडी जान भी तू साडी शान भी तू मान भी तू अरमान भी तू वरदान भी तू. Now move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. It was really a rocking and a jaw-dropping performance. Audience, please give a cheerful round of applause to them. Now we do have a stake. जब तक हमको तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देगी हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे. Please give a huge round of applause. As we are coming towards the end, towards the conclusion part of this ravishing and phenomenal event, we would like you to indulge once again in Bappa fully. On the count of 1, 3, 2, and 1. Ganpati Bappa! Moria! Mangal Murti! Moria! जैसे हम सब जानते हैं विघ्नहर्ता के 108 नाम हैं और उन 108 नाम में से एक नाम है विघ्नहर्ता. अब विघ्नहर्ता तो हमारे विघ्न जीवन भर हरते हैं, पर इन 10 दिनों के अलावा हमारे रियल लाइफ विघ्नहर्ता पता है कौन है? Our real life Vighnaharta is our parents. Exactly. Our parents and our teachers are our real life विघ्नहर्ता. जैसे गणेश जी ने अपना पूरा विश्व, अपना पूरा ब्रह्मांड अपने माता पिता को ही मान लिया था, वैसे ही हमारे माता पिता भी हमारे विश्व, तीर्थ और विघ्नहर्ता है. So we should respect our parents as well as the teachers who show us the right direction.
As coming towards the conclusion part, I would like to thank and express my heartily gratitude towards the entire event team. We thank you really very much to all the teachers who have made this event amazing in real sense. Before ending this occasion, I would like to invite Harpal sir on stage. But before ending, we would like to say from Maharashi Sandipani School to you, Happy a very Ganesh Chaturthi. happy Ganesh Chaturthi. Thank you. Thank you, anchors. So this was a very eventful and a very good program that we have witnessed. So first of all, I would like to thank our inspiration, our trustee ma'am, Miss Manasvi Gohil, because she always supports us in each and every event, no matter what the budget is, because that's the main thing. So everyone, first of all, you need to clap for her. Then our HOI sir, Mr. Patik Bhatti, who always coordinates with all the audio visual team and the lighting team. Our principals, who sets our schedule accordingly. Our activity committee, dance teachers, choreographers, art and craft teachers, mainly the parents who had been such an amazing audience throughout the program, who has come here and given their precious time. All the dear participants, the anchors, I should not forget you. My housekeeper staff, they had been here. My colleagues, all the teachers who made sure that the program was right on track. So everyone, a heartily thank you to all, and please forgive me if I forget any names. So big thank you to everyone. Thank you everyone, and again wishing you a very happy Ganesh Chaturthi. Thank you.